क्या हम अपने बच्चों को केवल करियर के लिए तैयार कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं आगे की लाइफ के लिए? हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। हम वापस से अपने इस सवाल पर आएंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए। तो उस कहानी में होता यह है कि जंगल का राजा शेर एक सभा बुलाता है और उस सभा में वो सारे जानवरों को वहां पे उपस्थित होने के लिए बोलता है कि कंपलसरीली ही आप सभी जानवरों को यहाँ पे उपस्थित होना है। और जब सारे जानवर वहां आ जाते हैं तो वो बताता है कि जंगल में कुछ नियम बनाए गए हैं, जिन नियमों का पालन सभी जानवरों को करना पड़ेगा और जो भी जानवर इसको नियम को फॉलो करने से मना करेगा उसे जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ कुछ परीक्षाएं ली जाएंगी, कुछ टेस्ट लिए जाएंगे जिनमें सभी जानवरों को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। और जो जानवर उस टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, जंगल से बाहर कर दिया जाएगा या शेर उनका शिकार कर लेगा। ये नियम उसने बनाए। अब जब सारे जानवर डर गए कि अब किस तरह की परीक्षा जंगल का राजा लेने वाला है, अब होता यह है कि सबसे पहली परीक्षा वो लेता है कि कौन सबसे तेज तैर सकता है। अब जब कौन सबसे तेज तैर सकता है तो हमें और आप दोनों को ही पता है कि मछली हमेशा पानी में ही रहती है, तो ऑब्वियसली वो कंपटीशन वही जीतने वाली थी, ना कि हिरन या चिड़िया। ठीक है, अब जब वो कंपटीशन होता है उसमें मछली जीत जाती है, लेकिन जो हिरन होता है और जो चिड़िया होती है या जो बाकी ऐसे जानवर होते हैं वो उस टेस्ट से फेल हो जाते हैं। दूसरा टेस्ट आता है जिसमें सबसे तेज दौड़ना होता है। अब जिसमें सबसे तेज दौड़ना होता है तो खरगोश, हिरन जैसे जानवर जो तेज दौड़ सकते हैं वो उस टेस्ट में जीत जाते हैं और बाकी के जो जानवर हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो ये कि कौन सबसे तेज उड़ सकता है। तो जब बात आती है इसमें चिड़िया की, तो चिड़िया इस कॉम्पिटिशन को जीत जाती है और बाकी के सारे जानवर इसमें पीछे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ले देकर कहीं ना कहीं सारे ही जानवर किसी न किसी टेस्ट में पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि मछली केवल तैर सकती है, यही उसकी काबिलियत है, वो उड़ नहीं सकती या दौड़ नहीं सकती थी। खरगोश, उसकी काबिलियत थी दौड़ना, वो तैर नहीं सकता था या उड़ नहीं सकता था। और फिर तीसरी तरफ है चिड़िया, जो उड़ सकती थी, वो तैर नहीं सकती थी या दौड़ नहीं सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि हर जानवर की अपनी एक काबिलियत थी और उस काबिलियत के अकॉर्डिंग, उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। पर ये बात राजा को समझ में नहीं है, तो उसने कहा कि आप लोग क्योंकि एक एक टेस्ट में फेल हुए हैं, एक ही टेस्ट में पास हुए हैं, बाकी के टेस्ट में आप लोग फेल हुए, तो अब आप लोग जंगल में नहीं रह सकते। इस तरह करके आधे से ज्यादा जंगल जो था वो खाली हो गया। अब इसका मोरल क्या है, इस पे हम बाद में आते हैं। अब हम आते हैं अपने उस सवाल पर जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में पूछा। अभी आप लोगों को पता है कि रिसेंटली में 10th का सीबीएसई का रिजल्ट आया है और 12th का रिजल्ट आने पर है। अब बहुत सारे बच्चे जो है उन्होंने बहुत सारी तैयारियां कर रखी होगी कि हमारे बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे तो हमें किस सब्जेक्ट में जाना है, हमें क्या गोल्स बनाने हैं, क्या करियर है, सब कुछ बच्चे ने सेट कर रखा होगा, है ना। पर रिसेंटली मैं अभी अपने एक स्टूडेंट से मिली जिसके 93.5 परसेंटेजेस है। आप समझ रहे हैं 93.5 परसेंटेज कितना अच्छा स्कोर होता है सीबीएसई में। लेकिन अब वो बच्चा जो सीए बनना चाहता है, उसके ऊपर प्रेशर है आईआईटी में जाने का। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो मैंने पहला सवाल पूछा था वो क्यों पूछा था। पर क्योंकि आपका बच्चा 93 परसेंटेज लेकर आए तो ज़रूरी नहीं है कि वो आईआईटीएन ही बने या कोई सुपर डॉक्टर ही बने। मैं ये नहीं कह रही कि ये प्रोफेशंस अच्छे नहीं हैं, ये बहुत अच्छे और हाईली रेप्यूटेड प्रोफेशंस हैं। पर व्हाट अबाउट योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट? अगर उसने अपने गोल डिसाइड किया हुआ है कि उसे आगे जाके सीए ही बनना है, उसका उसी में इंटरेस्ट है, और लिटरली वो बच्चा इतना क्यूरियस रहता था जब भी वो लाइक ऐसा होता है ना कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, जब भी आप उस चीज के बारे में सुनते तो आपके कान खड़े हो जाते हैं। वो बच्चा ऐसा था, उसने इतनी सारी प्रिपरेशंस कर रखी थी कि मुझे सीए की प्रिपरेशन के लिए यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बुक्स लेनी है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है, उसका पूरा गोल डिसाइडेड था। अब अगर उसके ऊपर प्रेशर है कि नहीं तुम्हें आईआईटीएन ही बनना है, तुम्हें आईआईटी ही करनी है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तो इस प्रेशर में क्या आपका बच्चा अपना 100% दे पाएगा? लाइक उसने जो इतनी तैयारी कर रखी थी कि मुझे सीए बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, क्या क्या उसे करना है, उसे किस तरह से अपनी स्टडीज़ शुरू करनी है। इवन 10th एग्ज़ाम के बाद उसने अपनी स्टडीज़ भी शुरू कर दी थी कि कॉमर्स लेने के बाद उसने कुछ बुक्स लाइब्रेरी से इशू कराई थी जिसको उसने पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब अगर आपका बच्चा किसी एक फील्ड के लिए, किसी एक पोजीशन के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है तो फिर उसका डाइवर्जन क्यों करना है हमें कि नहीं तुम इस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़कर इसी पर ही जाओ? ऐसा क्यों? बात ये नहीं है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का भला नहीं चाहते। ये तो हम सबको पता है कि पेरेंट्स से अच्छा अपने बच्चों का भला कोई नहीं सोच सकता। वी ऑल नो दैट। बट द प्रॉब्लम इज दिस जनरेशनल गैप
कि सो कॉल्ड शर्मा जी का बेटा और ये कंपैरिजन जो कि आज की जनरेशन में फिट नहीं बैठता। एक बार आप बच्चे से अपने पूछ कर तो देखिए कि उसने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, उसने कुछ तो गोल सेट किया होगा। और इट्स नॉट ओनली अबाउट माई वन ऑफ माई स्टूडेंट, बट इट्स ऑल अबाउट ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द प्रेशराइजेशन। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो एक कहीं ना कहीं इस प्रेशर से गुजर ही रहे, क्योंकि 10th का रिजल्ट आने के बाद जब बच्चे के बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटाइल आते हैं तो पेरेंट्स को ये लगता है नहीं हम अपने बच्चे को ये बना ले, हम अपने बच्चे को ये बना ले। पर आपका बच्चा बनना क्या चाहता है, एक बार आप उससे पूछ कर देखिए। हो सकता है जैसे इस बच्चे की तरह जिसने अपना सारा करियर सोच लिया है कि मुझे किस तरह से ये बना, आप एक बार उसको सपोर्ट करके देखिए, क्या पता ये बियॉन्ड इमेजिनेशन कुछ अच्छा कर दिखाए, क्या पता एक ही बार में उसका सिलेक्शन हो जाए। पर अगर यही बच्चा जिसका इंटरेस्ट सीए बनने में है, अगर वो आईआईटी करने जाएगा तो क्या वो अपना 100% दे पाएगा, आपको लगता है? क्योंकि हमें अपने बच्चे को केवल सो कॉल्ड करियर के लिए तैयार नहीं करना है, आगे की इतनी बड़ी जो लाइफ है, आगे के 50-60 साल जो उसको जीने हैं, उसको वो लाइफ भी देखनी है। तो अगर वो अपने इंटरेस्ट के अपोजिट में जाकर कोई काम करेंगे तो वो अपना 100% कभी भी नहीं दे पाएंगे। और ये बात आज के पेरेंट्स को समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आज इस बात को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर इसका रिजल्ट हमें खुद भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में जब, क्योंकि अगर आप सोच कर देखिए कि बच्चा अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सोच चुका है कि नहीं मुझे यही सब्जेक्ट करना है, वो उस चीज़ की तैयारी कर रहा है, अगर एकदम से, क्योंकि कॉमर्स और साइंस बहुत अपोजिट सब्जेक्ट्स हैं, अब बच्चे को अगर स्विच करना पड़ेगा, सारी चीज़ें उससे वापस से शुरू करनी पड़ेगी, कितना प्रेशर आएगा उस बच्चे के ऊपर। आप सोच कर देखिए, जो बच्चा डिसाइड कर चुका है कि नहीं मुझे कॉमर्स ही लेना है, मुझे सीए ही बनना है, अब अगर उसके लिए इतना बड़ा चेंज आएगा, उसको इतना प्रेशराइजेशन आएगा, तो वो बच्चा कैसे आगे लाइफ में अपने लिए स्टैंड ले पाएगा। और बीइंग अ पेरेंट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देखिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, वो अपनी तरफ से अगर 100% देने के लिए रेडी है तो आपको बस उसको सपोर्ट करना है कि बेटा तुम करो, हम यहीं पर हैं। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे, हम एटलीस्ट खाली नहीं बैठेंगे। आप ये बात अपने बच्चे को समझाएंगे, ये बात जब आप अपने बच्चे से बोलेंगे तब आपका बच्चा अपना 100% दे पाएगा। पर अगर आपने अगर आप उसकी फील्ड चेंज करवा देंगे, उसमें अगर अपना बच्चा आपका 100% नहीं दे पाएगा, फिर आप उसको ये भी कहेंगे कि इतने 10th में इतने अच्छे परसेंट थे, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम ये हो, तो उनके बेटे को देखो, उनकी बेटी को देखो, तो फिर आप अपने बच्चे का करियर खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसका करियर आप खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद देखिए करियर कुछ 25-30 साल की उम्र से शुरू होता है, लेकिन जो लाइफ है वो आज से शुरू हो चुकी है। आपके बच्चे को सिखाइए कि आप उनके साथ हैं, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये बस एक छोटा सा फेज था जो उनकी लाइफ में अभी क्लियर होने किया। आगे की लाइफ बहुत बड़ी है जो अभी उन्हें जीनी है, जो उन्हें फेस करनी है। तो उनके अंदर ये भरोसा हमेशा होना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी हो जाए उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं। अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को केवल करियर के लिए तैयार कर रहे हैं या लाइफ के लिए। अब उस मोरल ऑफ द स्टोरी पे आप जाइए, तो जो स्टोरी अभी मैंने आपको सुनाई थी, अब आप बताइए उस स्टोरी का मोरल क्या हो सकता है। कि हर एक जानवर का अपना अलग पोटेंशियल था, ऐसे ही हर एक बच्चे का अपना एक अलग पोटेंशियल होता है, अपनी अलग कैपेबिलिटीज़ होती है, अपना अलग इंटरेस्ट होता है। हम अगर मछली को फोर्स करेंगे कि नहीं तुम उड़कर भी दिखाओ, और जब वो उड़ ना पाए तो हम अगर उसको स्कोल्ड करेंगे, तो इसमें मछली की नहीं हमारी गलती है, क्योंकि हम उससे उस चीज़ की उम्मीद लगा रहे हैं जो वो नहीं कर सकती, जिसका उसमें पोटेंशियल नहीं है, उसकी काबिलियत तैरना है। सेम ऐसा ही बच्चों के साथ भी है। तो एक बार इस सवाल पर और इस कहानी के मोरल पे एक बार ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।